अस्सलामुअलैकुम। यकीनन बिस्मिल्लाह के एक ऐसा मौजू है जिस पर हमारे बुजुर्गों और उलमाए किराम ने बेशुमार वाक़यात नकल किए हैं। ये मौजू न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि हमें ये यकीन भी दिलाता है कि अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया गया कोई भी काम रायगा नहीं जाता। मोहतरम क़ारीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बज़ाहिर दो अल्फाज का एक मुख्तसर सा जुमला है, बिस्मिल्लाह। मगर हकीकत यह है कि यह जुमला कायनात की सबसे बड़ी कुंजी है। ये वो कुंजी है जो आसमानों के खजाने खोल सकती है, जो मुश्किलों के पहाड़ रेजा रेजा कर सकती है और जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिस्मिल्लाह पढ़ते तो हैं, मगर अक्सर हमारा ध्यान उसकी रूह और ताकत की तरफ नहीं होता। ये महज आदत के तौर पर अदा होने वाला लफ्ज नहीं, बल्कि ये बंदे का अपने रब के साथ एक ऐसा अहद है जो अल्लाह की रहमत को जोश में ले आता है। जब एक आजिज बंदा किसी काम के आगाज में अपने ताकतवर रब का नाम पुकारता है तो अल्लाह की गैरत ये गवारा नहीं करती कि उस बंदे को तन्हा छोड़ दे। आज मैं आपको एक ऐसी मशहूर हिकायत सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से अहले ईमान के लिए यकीन का इस्तिआरा बनी हुई है। ये कहानी हमें बताती है कि जब बिस्मिल्लाह को कामिल यकीन के साथ पढ़ा जाए तो पत्थर भी मोम हो जाते हैं और खोई हुई चीजें गैब से वापस मिल जाती हैं। पुराने जमाने की बात है। बनी इसराइल के दौर में एक निहायत पारसा और नेक सीरत खातून रहा करती थी। उस खातून की जिंदगी का ओढ़ना बिछूना अल्लाह का जिक्र था। उसकी एक खास आदत थी जिसने उसे अपने जमाने की वलिया बना दिया था। वो ये कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बुलंद आवाज से और दिल की गहराई से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती थी। खाना खाती तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोती तो बिस्मिल्लाह, हत्ता के घर का दरवाजा बंद करती या खोलती तो उसकी जबान पर अल्लाह का ये मुबारक नाम जारी होता। उसका यकीन था कि अल्लाह का नाम हर शर से बचाने वाला और हर काम में बरकत डालने वाला है। उसका शौहर अगरचे कोई बुरा आदमी नहीं था, लेकिन दीन के मामलात में कदरे गाफिल और अकल परस्त था। उसे अपनी बीवी की ये आदत बहुत नागवार गुजरती थी। वो अक्सर झुंझला कर कहता, तुम हर वक्त ये क्या विर्त करती रहती हो? क्या सिर्फ चंद अल्फाज बोल देने से काम खुद ब खुद हो जाते हैं? इंसान को अपनी अकल और तदबीर पर भरोसा करना चाहिए, ना कि हर वक्त जबान हिलाते रहने पर। बीवी हमेशा नरमी और मुस्कुराहट से जवाब देती, ए मेरे सरताज, तदबीर अपनी जगह दुरुस्त है, मगर जब तदबीर के साथ बिस्मिल्लाह शामिल हो जाए तो वो तकदीर बदल देती है। मेरा अल्लाह कभी उस हाथ को खाली नहीं लौटाता जो उसके नाम के साथ उठता है। शौहर को यह जवाब सुनकर मजीद गुस्सा आता। शैतान ने उसके दिल में एक वसवसा और जिद पैदा कर दी। उसने सोचा कि आज मैं उस औरत को गलत साबित करके रहूंगा। मैं उसे ऐसी आजमाइश में डालूंगा जहां उसकी बिस्मिल्लाह काम नहीं आएगी और फिर मैं सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाऊंगा। उस मजमूम इरादे के तहत एक दिन शौहर ने एक छोटी सी मगर वजनी थैली तैयार की। उस थैली में उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, कीमती अशरफियां और महंगे जवाहरात डाले। वो थैली लेकर बीवी के पास आया और निहायत संजीदगी से कहा, बेगम, ये मेरी जिंदगी की कल कमाई है। इसे मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं बतौर अमानत। इसे घर की सबसे महफूज जगह पर रख दो। याद रखना, अगर इसमें से एक भी सिक्का कम हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जब मैं मांगूंगा मुझे ये वैसे ही वापस चाहिए। बीवी ने शौहर की नीयत पर जरा भी शक न किया। उसने थैली पकड़ी और अपनी आदत के मुताबिक बुलंद और पुरयकीन आवाज में पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वो घर के कोने में रखे हुए एक मजबूत लोहे के संदूक के पास गई। उसने संदूक खोला, थैली को एक कपड़े में लपेटा और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे संदूक के अंदर रख दिया। उसने संदूक को ताला लगाया और चाबी अपने पास संभाल ली। शौहर ये सब कुछ बड़ी बारीक बीनी से देख रहा था। कुछ दिन गुजर गए। एक अंधेरी रात जब बीवी गहरी नींद सो रही थी और घर में खामोशी छाई हुई थी, शौहर चुपके से उठा। उसके कदमों की आहट भी नहीं थी। उसने आहिस्तगी से बीवी के सिरहाने से संदूक की चाबी निकाली। उसके बाद वो घर के पिछले हिस्से में मौजूद बाग में गया। वहां एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था। शौहर कुएं की मुंडेर पर खड़ा हुआ। उसने थैली को हाथ में तोला और तंजिया मुस्कुराहट के साथ दिल में कहा, अब देखता हूं तेरी बिस्मिल्लाह तुझे कैसे बचाती है। ये कहकर उसने थैली कुएं में फेंक दी। थैली पानी की अथाह गहराइयों में गायब हो गई। शौहर ने कुएं में झांक कर तसल्ली की, फिर वापस आया।
संदूक को वैसे ही ताला लगाया और चाबी वापस बीवी के सिरहाने रखकर इत्मीनान से सो गया। उसे यकीन था कि कल सुबह उसकी बीवी की जिल्लत का दिन होगा। अगली सुबह हुई तो शौहर जानबूझकर घबराया हुआ बीवी के पास आया और चीख कर बोला, बेगम जल्दी करो, मुझे फौरन वो अशरफियों वाली थैली ला कर दो। एक सौदागर आया है और मुझे बहुत बड़ा सौदा करना है। अगर देर हो गई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। जाओ भाग कर लाओ। बीवी जो अपने शौहर की इस भयानक साजिश से बिल्कुल बेखबर थी, निहायत इत्मीनान से उठी। उसने वुजू किया, दुपट्टा सर पर जमाया और संदूक की तरफ बढ़ी। शौहर उसके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी और वो इंतजार कर रहा था कि कब बीवी खाली संदूक देखकर चीखें मारेगी और रोएगी। बीवी संदूक के सामने पहुंची। उसने चाबी ताले में लगाई। उसका दिल मुतमईन था क्योंकि उसे ताला खोलते हुए हस्बे आदत इंतहाई आजिज़ी और कामिल यकीन के साथ पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर की नजरें संदूक पर जुड़ी हुई थी। बीवी ने ढक्कन उठाया, हाथ अंदर डाला और उसी इत्मीनान के साथ वो भारी थैली बाहर निकाल लाई। उसने मुड़कर थैली शौहर की तरफ बढ़ाई और कहा, लीजिए अपनी अमानत, अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई। शौहर की हालत गैर हो गई। आंखें खौफ और हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके वहमो गुमान में भी न था कि जो चीज वो अपने हाथों से कुएं में फेंक चुका है वो बंद ताले में वापस कैसे आ सकती है। वो कांपते हुए हाथों से थैली थामकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने बीवी के कदमों में गिरकर माफी मांगी और सारा माजरा सुनाया कि किस तरह उसने इम्तिहान लेने के लिए थैली चोरी की थी। उसने पुकार कर कहा, बेशक मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है और तेरा यकीन सच्चा है। मैं हार गया और तेरी बिस्मिल्लाह जीत गई। इस ईमान अफरोज वाक़े से हमें चंद बहुत अहम सबक मिलते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। सिर्फ जबान से बिस्मिल्लाह पढ़ना काफी नहीं, बल्कि दिल में यह कामिल यकीन होना चाहिए कि मैं जिस जात का नाम ले रहा हूं वो हर चीज पर कादिर है। इस औरत का हथियार उसका यकीन था। जब बंदा अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है तो अल्लाह उसके मामलात अपने जिम्मे ले लेता है। अल्लाह कभी अपने नाम लेवा को दुनिया के सामने रुसवा नहीं होने देता। अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हम असबाब के मोहताज नहीं रहते, बल्कि मुसब्बिबुल असबाब से जुड़ जाते हैं। अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शौहर ने अक्ल और साजिश का इस्तेमाल किया, लेकिन अल्लाह के नाम की बरकत ने तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया। बिस्मिल्लाह हर शैतानी चाल का बेहतरीन तोड़ है। दीन इस्लाम में बिस्मिल्लाह की अहमियत का अंदाज़ा इन फरामीन से लगाया जा सकता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हर वो अहम और काबिल कद्र काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए वो बेबरकत, अधूरा और दम बुरीदा रहता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में, वक्त में और रिस्क में खैर हो तो आगाज अल्लाह के नाम से करें। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।